हेलो गाइस, आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे। सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे आ गए। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, आखिर बोला कैसे जाता है, तमिल का इंट्रोडक्शन दिया था। अब आज की वीडियो में सीखते हैं कि रिलेशन मतलब क्या बोला जाता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे फैमिली बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, उनमें लोगों को क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है तमिल में, है ना। तो वो अपन को धीरे धीरे सीखना होगा, ठीक है। सो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम अपने माँ का नाम बताए थे कि वहाँ पे क्या बोला जाता है, पिता को क्या बोला जाता है, ठीक है, बड़े चाचा को क्या बोला जाता है, छोटे चाचा को क्या रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो लेट्स स्टार्ट, ताकि आपका कुछ भी प्रीवियस अगर छूटा हो तो आप जाओ पहले वो देखना, फिर ये देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले हमारे यहाँ माँ, ठीक है, माँ को मैंने आपको पहले बताया था कि माँ को हमारे यहाँ अम्मा बोला जाता है, ठीक है, तमिल में, ठीक है, तमिल में माँ को अम्मा बोला जाता है। सो कैसे, अब आगे कैसे, जैसे अगर मान लो बड़ी माँ है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा। तो अब देखो, आपको ये समझना है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये मेरी माँ है, ये लाइन आ गई, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे तमिल में, इवंग एंग अम्मा, ठीक है, या इदु एन अम्मा, ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लाइक बड़ी माँ या बड़ी मौसी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरी अम्मा यूज़ होता है, ठीक है, पेरी अम्मा जो है वो तमिल में यूज़ होता है। तो इवंग एंग पेरी अम्मा, ठीक है, इदु एन पेरी अम्मा। एक याद रखना, अगर इदु लगाओगे, इदु में बस छोटा सा ऊ का देते हैं, ठीक है, पढ़ा जाता है इदु एन पेरी अम्मा, ठीक है। और अगर आप इदु नहीं लगाते हो तो इवंग एंग पेरी अम्मा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ होती है। छोटी मौसी हैं तो उन्हें क्या बोलोगे, चिन्नम्मा, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब पिता की बात होती है, तो पिता, जैसे मान लो मेरे फादर हैं, तो उन्हें कैसे बोलेंगे तमिल में, अप्पा, क्या बोलेंगे, अप्पा। सो यह मेरे पिता हैं, ठीक है, तो इवंग एंग अप्पा, ठीक है, ध्यान रखना। बड़े पापा हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, पेरी अप्पा, बड़े पापा हैं तो उन्हें पेरी अप्पा, ठीक है। छोटे चाचा हैं, छोटे चाचा हैं तो उन्हें क्या बोलोगे, चित्तप्पा, वहाँ पे चित्तप्पा आ जाएगा। तो ये यूज़ करना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, आप देख सकते हो अगर नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन में हम आगे जब बढ़ेंगे, जैसे हमारे दादा हो गए, नाना हो गए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, दादा और नाना को बोलेंगे ताता। दादा और नाना अगर होंगे तो उन्हें ताता बोलेंगे, ठीक है। अब दादी और नानी होंगे, दादी हैं या नानी हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ताता हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, पाटी, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग हो जाएगा। दादी नानी के लिए पाटी, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दादा नाना के लिए ताता, ओके, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई, अगर अपना भाई है तो भैया को क्या बोलेंगे, वहाँ पे अन्ना, क्या बोलेंगे, अन्ना, ठीक है। और भाभी हैं तो अन्नी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। भाभी, और एक चीज़ और गाइस, भाभी और साली दोनों को बोला जाता है अन्नी, ठीक है। तो ये रिलेशन आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर साला है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, माई तुनर, साला है तो माई तुनर, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीदी की बात करते हैं। अगर दीदी हैं तो क्या बोलेंगे, अक्का, ध्यान रखोगे, अक्का बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। छोटी बहन या छोटा भाई, छोटी बहन या छोटा भाई, छोटी बहन होगी तो तंगई, छोटी बहन होगी तो तंगई, और छोटा भाई होगा तो तांबी। ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप समझ जाओगे। छोटी बहन है तो तंगई और छोटा भाई है तो तांबी, थोड़ा ध्यान रखना। दामाद, अब दामाद को क्या बोलेंगे, सो दामाद बहू, ठीक है, ये दोनों चीज़ आएगा। तो दामाद के लिए मरु मकन, दामाद के लिए मरु मकन, और बहू है तो मरु मकल हो जाएगा, वहाँ पे ला लग जाएगा और यहाँ पे नाता, ठीक है। ये डिफरेंस है दामाद और बहू में। मामी और बुआ, अगर मामी और बुआ हैं तो उनके लिए क्या यूज़ होगा, अत्तई, क्या यूज़ होगा, अत्तई। मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ हर एक चीज़, ताकि आपको भी अच्छे से ये चीज़ दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ रिलेशन में क्या बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे ये मेरी बुआ है तो इदु एन अत्तई,
ठीक है, बोल सकते हैं इदु। अब इदु लगाए हैं तो एन लगाना है, ठीक है। अगर इवंग लगाते हो तो एवंग एंग अतई, ये अंतर होता है थोड़ा, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस टफ कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखो मैं सीखा और मैं आपको सिखाया, ठीक है। मैंने चीज़ें लिखी, प्रैक्टिस करी। आप थोड़ा सा हैबिट में लाओगे, थोड़ा बहुत अपने जब अकेले रहते हो तो बात करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तमिल्स में लैंग्वेज आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, आप ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कुछ ऐप्स वगैरह गेम्स वगैरह खेलो, कुछ बुक्स पढ़ो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। ये सब आपके ही लिए है ताकि आपको बेसिक चीज़ें स्ट्रांग रहेंगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। जो आगे बढ़ते हैं अब, लाइक सास या ससुर, ठीक है। अगर ससुर होगा तो क्या बोला जाएगा और सास होगी तो क्या बोला जाएगा। ससुर को बोला जाता है मामा नार, ससुर को बोला जाता है मामा नार, और सास को बोला जाता है मामी यार। इतना सा डिफरेंस है। अगर ससुर होगा तो मामा नार, ध्यान रखना नार रहेगा, और अगर सास होगी तो मामी यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे गाइस बेटा हुआ, ठीक है। बेटा है या बेटी है तो वहाँ पे क्या होगा। बेटा के लिए मकन, बेटा के लिए मकन, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था मकन, एक और चीज़ तमिल में बोला जाता है, बेटा को पय्यन, पय्यन भी बोलते हैं, ठीक है। और बेटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बेटी को बोलते हैं पुन्नू तमिल में, ठीक है। और मकन है तो ये मकल हो जाता है, ठीक है, ला लग जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम इनके आगे मरु लगा दें, अगर गाइस आपको मैं थोड़ा सा एक टिप देता हूँ, थोड़ा सा आप याद करो। अगर मैं बेटा के आगे मरु मतलब सॉरी बेटा को क्या बोलते हैं मकन, उसके आगे मैं मरु लगाता हूँ तो मरु मकन हो जाएगा, और वो क्या हो गया, दामाद हो गया। और बेटी, बेटी क्या है मकल, तो बेटी के आगे अगर मैं मरु लगा दूँ तो वो क्या हो गई, बहू। याद आया। तो इस तरीके से जब आप को रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें तमिल में धीरे धीरे समझ में आएंगी कि कैसे बोला जाता है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नाती पोता की, ठीक है। नाती पोता हो गया या नतनी पोती हो गई, तो इन्हें क्या बोला जाता है। अगर नाती या पोता है तो आपको वहाँ बोलते हैं तमिल में पेरन, पेरन, पा में एक ही मात्रा, रा और ना, पेरन, ठीक है। और अगर नतनी हुई या पोती हुई तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पोती, पोती, ठीक है। पोती मतलब पा में बड़े ओ के मात्रा, फिर छोटी मतलब ता लगाओगे छोटी की मात्रा के साथ, फिर उसमें आधा भी ता रहेगा, ठीक है। पोती बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। ये मेरे को भी ध्यान रखना पड़ा था, तो आप भी इसको थोड़ा ध्यान रखोगे तो आराम से समझ जाओगे कि हाँ क्या होता है, ठीक है। कोई इतना कठिन नहीं। अब अगर पति है तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। और पत्नी है तो उसको क्या बोलेंगे। पति को कर्णवीर बोलते हैं, कर्णवर, सॉरी वीर नहीं, कर्णवर, ठीक है। कर्णवर बोलते हैं पति को। और पत्नी है तो मन इवी, मन इवी, ठीक है। मन इवी, म न ई और वा पे छोटी की मात्रा, मनवी, ठीक है।